हेलो एवरीवन। एग्जाम विद दीपिका चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो जुआन विंसेंट पेरेज हैं वो किस देश से संबंधित थे? तो देखिए, ये संबंधित थे वेनेजुएला से। देखिए, अभी तो ये 114 वर्ष की आयु के थे जिनका निधन हुआ है, परंतु पिछले साल मार्च में दुनिया की सबसे उम्रदराज जो महिला थी, जोहाना माजीबुको, इनका भी निधन हो गया था। इनका निधन 128 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वेनेजुएला की बात है तो वेनेजुएला देख लीजिए, ये मैप में वेनेजुएला है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और ये वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? देखिए, यहाँ की मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की मुद्रा है बोलीवर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए, ये नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो देखिए क्या है, दरअसल नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक जो संधि है उसके द्वारा किया गया था। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसका जो गठन है 1949 को किया गया। इसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, और वर्तमान में अभी फिलहाल ही में जो स्वीडन है वो इसका 32वां सदस्य बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में CAR टी सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है। और ये जो थेरेपी है ये किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए, ये जो थेरेपी है ये कैंसर से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, CAR जो थेरेपी है, CAR टी सेल्स, देखिए इसका पूरा नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये एक थेरेपी है जिसे शॉर्ट में CAR टी सेल्स बोला जाएगा, CAR टी सेल्स। ये कैंसर के लिए विकसित की गई भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। ठीक है, और देखिए ये जो थेरेपी है ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित की गई है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो देखिए यह किया है उड़ीसा में। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 3 अप्रैल को APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, उसका सफल उड़ान परीक्षण किया। देखिए, अग्नि प्राइम के बारे में जान लेते हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। यह क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली है या हवा से सतह में मार करने वाली है या सतह से हवा में। तो हवा से, तो ये हवा से हवा में कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। इसकी रेंज देख लीजिए, इसकी जो रेंज है वो 1200 से 2000 किलोमीटर है। और यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल पर 1500 से 3000 किलो तक वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं। देखिए, DRDO क्या है? रक्षा क्षेत्र के लिए काम करने वाली एक अग्रणी संस्था है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और फिलहाल जो DRDO के चेयरमैन है वो समीर वी कामत जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है सारा। तो इसका नाम है सारा AI। स्वास्थ्य के बारे में ये जानकारी देगा। ये क्या है? 8 भाषाओं में विभिन्न बीमारियों की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सशक्त बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने, उसके जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने ये माई CGHS ऐप लॉन्च किया है।
तो देखिए CGHS की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी देख लीजिए माई CGHS ऐप का। तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य योजना के लाभ लेने वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, चलिए इस ऐप के लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ क्या हैं? देखिए ये क्या करेगा, जब लैब में आप अपने टेस्ट कराते हैं, सॉरी ब्लड टेस्ट हो गया या अपना कोई भी बॉडी का चेकअप वगैरह जो आप लैब में कराते हैं, तो किसी भी चीज की जो सैंपल देते हैं तो ये उसकी ना रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसके बाद आसपास के जो चिकित्सा केंद्र है उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुणडेल जो आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। और हाल ही में आपने देखिए पढ़ ही लिया, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो इनका पूरा नाम तो आपने पढ़ ही लिया। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। लेकिन इन्हें 1956 में पद्म भूषण मिल चुका है और संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो है वो इन्हें 1967 में मिली है। 1952 में राज्यसभा के लिए नामित ये पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 यानी फोर्ब्स ने 38वीं वार्षिक जो विश्व की बिलियनियर की सूची है वो जारी की है 2024 की। तो ये इसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पूछा गया है। तो फिलहाल दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो देखिए वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। तो देखिए दुनिया में 77 देशों के 2781 अरबपति हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट यह कहती है कि दुनिया में जो 77 देशों के 2781 अरबपति हैं, अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति देखी जाए तो 14.2 ट्रिलियन डॉलर है। आगे आते हैं। देखिए लिस्ट में आप जान ही चुके हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन है? फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। उनके पास लगभग 233 बिलियन डॉलर की कैपिटल है। उसके बाद बात आती है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी। उन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है और वे विश्व में 9वें नंबर पर हैं। देखिए भारत में तो वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं परंतु विश्व में वह 9वें स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी माफ कीजिए, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसमें 37 साल की उम्र में जेरोधा के जो सह संस्थापक हैं निखिल कामत फोर्ब्स की सूची में सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बने हैं। एक बार रैंक देख लीजिए। पहले नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली जो 233 बिलियन डॉलर की जिनकी संपत्ति है। सेकंड नंबर पर है एलोन मस्क 195 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर देख लीजिए जेफ बेजोस 194 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चित प्रत्युष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो देखिए जो संबंध है ये है भारत से। जो खगोलविद चंद्रमा पर और उसके चारों ओर की कक्षा में टेलीस्कोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें भारत ने भी इस टेलीस्कोप को शामिल किया है जिसका नाम है प्रत्युष। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्युष जो है ये एक रेडियो दूरबीन है जिसे चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य देख लीजिए सितारों और आकाश गंगाओं से संकेतों का ये पता लगाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि उन्होंने तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति लगाई गई है। तो देखिए परमवीर चक्र को आप जानते ही होंगे, ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में।